एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, अभी अभी एक बढ़िया सा न्यूज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। यूपी का सैकड़ों महिला बसपा में शामिल हो गई है। ऐसा कमाल कैसे हो गया? जो लोग दिन रात हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाकर बीजेपी वाले ने भारत का महिलाओं का वोट बटोरे थे, आज जो महिला बीजेपी के सपोर्ट में थे, जो महिला 2014 एंड 2019 में बीजेपी को वोट दिए थे, आज वही महिला सड़क पर आ चुके हैं और बीजेपी का खिलाफ अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का सैकड़ों महिलाओं और सैकड़ों वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बसपा में शामिल हो गए हैं। ये कैसे संभव हो गया? जब सतीश चंद्र मिश्रा जी प्रबुद्ध भारत एक रैली बना रहे थे उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत सारे सवर्ण महिलाओं ने प्रभावित हो गए और जो लोग दिन रात हिंदुत्व को बचाने के लिए इनको जो पाठ पढ़ाया गया था, आज मिश्रा जी और मिश्रा जी का परिवार और बसपा का कार्यकर्ता ने मिलकर असली इतिहास और बाबा साहेब अम्बेडकर का वास्तवता लोगों के सामने लाया। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वास्तवता उत्तर प्रदेश का महिलाओं और मां और बहन जानने लगे, तो ये हिंदुत्व को ठुकराते हुए, बीजेपी को ठुकराते हुए डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगे। क्योंकि यहां भारत बस में दोनों विचार का टकराव चल रहा है। एक डेमोक्रेसी का टकराव, किसका साथ? हिंदुत्व का साथ। हिंदुत्व का शासन मनुष्यता से चलता है और डेमोक्रेसी का शासन कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। ये बात प्रबुद्ध भारत का सम्मेलन में मिश्रा जी ने बताया और बसपा का कार्यकर्ताओं ने बताया। जब बसपा का कार्यकर्ता गांव गांव घूम घूम कर एक कैडर कैंप लगाए, तो हमारा महिला, हमारा मां, हमारा बेटियां को समझ में आ गया। जब इनको समझ में आई तो इन्होंने हिंदुत्व का राजनीति छोड़ दिए, बीजेपी को छोड़ दिए और संवैधानिक प्रक्रिया में शासन करने वाले पार्टी बसपा में शामिल हो गए। ये आने वाला वक्त के लिए ये एक सिग्नल है। भारतवर्ष में यूपी ऐसा एक सिग्नल दे रहा है कि आने वाला कल डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हिंदुत्व का नारा नहीं, संविधान का नारा होना चाहिए। लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी की बात होना चाहिए। देश को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखने की बात होना चाहिए। देश का भुखमरी को मिटाने की बात होना चाहिए। देश का जातपात को मिटाने की बात होना चाहिए। वो बात बसपा वाले यूपी में कर रहे हैं। ये आपको ये भी सुनने के लिए और देखने के लिए मिलेगा। सतीश चंद्र मिश्रा जी का वाइफ, उनका बेटी भी गांव गांव घूमकर सब महिलाओं को, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सब महिलाओं को यहां शामिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनका परिवार लग गए। ऐसे काम को देखते हुए कुछ लोग कहते हैं ये तो बसपा ब्राह्मणकरण हो रहा है। जी कतई नहीं, कतई नहीं। सतीश चंद्र मिश्रा जी और उनका परिवार बसपा में शामिल होकर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करने के लिए समर्पित कर दिए हैं और ये रंग ला रहा है यूपी में। जो लोग ये बात कह रहे हैं, ये मनुवादी पार्टियों का एजेंट है। जब एक ब्राह्मण परिवार बसपा में शामिल होके बसपा को बचाने, बसपा का शासन लाने के लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को भारतवर्ष में फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, इसमें तिल मिला गए हैं मनुवादियों ने। इसलिए मनुवादी अपना एजेंट छोड़ दिए बसपा को वीकनेस करने के लिए। लेकिन मनुवादियों का एक कोशिश
बिल्कुल फेल नजर आ रहा है। लोग समझ गए। आज का तारीख में भारत का लोग ना समझ नहीं है। वक्त ऐसा सा भारत का लोग ना समझते, इसीलिए बाबा साहेब आम्बेडकर जी को 1985 तक आप लोगों ने दफना के रखे थे। बाबा साहेब आम्बेडकर का सुपुत्र दादा साहेब कांसीराम और सुपुत्री बहन मायावती जी बाबा साहेब को कब्र से निकालकर आज चमकते सितारों बना दिए हैं। इसीलिए आज ब्राह्मण भी बाबा साहेब को मान रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर का काम किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। बाबा साहेब आम्बेडकर प्रबुद्ध भारत का बात कहते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर का सामने हर कोई सिटीजन बराबर है। ये समरसता स्थापन करना, भारतवर्ष में इक्वालिटी स्थापन करना हर कोई सिटीजन का काम। जो बाबा साहेब को समझ जाता है वो जात भेद जात पात का दीवार को तोड़कर बसपा में शामिल होता है और ये देश को बचाने के लिए खुद को समर्पित कर देता है। साथियों, आप सब लोग भी इसमें शामिल हो जाइए, बसपा में शामिल हो जाइए और ये भारत में रहने वाले जात पात का दीवार को तोड़ना है। धर्म के नाम पर फैलाने वाले नफरत को मिटाना है। धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास कुसंस्कार फैला रहे उनको मिटाना है और डेमोक्रेसी का जो चार पहिया है इनको ताकत देना है और डेमोक्रेसी का रफ्तार को बढ़ाने के लिए हर सब लोगों का योगदान बहुत जरूरी है। और यूपी में आज उस सैकड़ों महिलाओं का योगदान ये भारत का इतिहास को बदलने के लिए एक प्रयास है। ये प्रयास रंग ला रहा है और 2022 और 2024 में भारत सुकून का सांस लेगा, चैन का सांस लेगा और भारत का डेमोक्रेसी रफ्तार का साथ जाएगा, आगे बढ़ेगा। यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगा, यहाँ गरीबी मिट जाएगा, यहाँ जात पात मिट जाएगा और भारतवर्ष में समरसता स्थापन हो जाएगा। आप सब लोग बसपा का मुहिम में जुड़ जाइए, देश का संविधान को बचाइए और देश का बेटियों को बचाइए। इस देश में यूनिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को एस्टैब्लिश करना है तो हम सबको मिलकर देश को गढ़ना है और बसपा को जिताना है। साथियों, आप सब लोग इस मुहिम में जुड़ जाइए। SN न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।